उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदी गौरव दिवस के रूप में दूसरे संस्करण के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश की जनता की ओर से बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के संघर्षों और चुनौतियों की यात्रा को शिखर से शून्य की यात्रा करा दिया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कल्याण सिंह अचानक नहीं बन जाता। कल्याण सिंह बनने के लिए संघर्ष, चुनौती, त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना पड़ता है। सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ के एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले बाबूजी ने शुरुआत से ही संघर्ष और चुनौतियों का मुकाबला करना सीख लिया था। पहले किसान, फिर शिक्षक, आरएसएस के स्वयंसेवी और फिर बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले बाबूजी की यात्रा शून्य से शिखर तक की यात्रा है। वे विधायक भी थे और सांसद भी। वो प्रदेश सरकार में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ और आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के दौरान जेल में भी बंद हुए थे। आपातकाल के बाद बनी सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे। के खिलाफ जब 1991 में, याद करिए, 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां निर्ममता पूर्वक चलाई गई थी और उस समय की सरकार एक तरफ हिंदू समाज को आपस में बांटने का कार्य कर रही थी और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोलियां बरसा रही थी, उसके खिलाफ अड़िग चट्टान बनकर के किसी एक नेतृत्व के सामने कोई उनके सामने टकराया था तो व्यक्तित्व था सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि हम हिंदू समाज को बंटने नहीं देंगे, हम हिंदू समाज को बंटने नहीं देंगे। ये जातीयता का जहर घोलने वाले लोग ये भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये जातीयता का जहर घोलने वाले लोग भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और एक तरफ हमें आपस में बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की प्रकाशता में चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में भी झोंकने का काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, 2 नवंबर और 30 अक्टूबर 1990 की तिथि भारत के इतिहास में उसी काले अध्याय के रूप में लिखी जाएगी जब अयोध्या में निर्ममता पूर्वक राम भक्तों का लहू बहाया गया था। उसके खिलाफ भी आवाज मुखर की थी सरदेव बाबूजी ने। बहनों और भाइयों, वही स्थिति जब 2002 उसके ठीक 2 वर्ष के बाद 6 दिसंबर 1992 को समय आया, केंद्र की सरकार का दबाव था कि अयोध्या में राम भक्तों पर कारसेवकों पर गोली चलाई जाए। बाबूजी ने कहा नहीं, हरगिज नहीं, राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। सरकार चाहे तो, हमारी केंद्र की सरकार चाहे तो मेरी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और अगर चाहे तो मैं तैयार हूं, हमारा संकल्प पूरा हुआ, मैं अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री पद को ठुकरा करके उन्होंने अपना रास्ता, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। आज आवश्यकता है हम इनकी वास्तविकता को समझें। आज ये परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागिर्दी के स्कोप डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दिए, उनकी अराजकता के स्कोप बंद कर दिए गए, उनके एक एक षड्यंत्र को हर एक पग पग पर रोक करके उतनी कठोरता के साथ रोकने के सारे स्कोप बंद कर दिए गए हैं। इसलिए परेशान तो इनका होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को 1991 में सरदेव बाबूजी ने लागू किया था, वह आज भी प्रदेश के अंदर लागू है।
डबल इंजन की ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत